सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान किसान सम्मेलन में आई हुई सरदारी को मैं राम राम करती हूँ, सलाम करती हूँ। मुझे वो दिन याद है, इस सरदारी ने दिल्ली के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे और दिल्ली के राजा के नाक में दम लाकर छोड़ दिया था। उस सरदारी को मेरा झुककर प्रणाम। आज महंगाई राहत कैंप के अधीन और किसान सम्मेलन में आज यहाँ मौजूद सभी 36 बिरादरी के मेरे भाइयों को और मेरी माताओं बहनों को मैं कहना चाहूँगी, आप वो याद करिए 2013-14 का समय, जब आपके बीच में मैं कहना चाहूँगी कि बहुरूपिये आए थे, आपको महंगाई से राहत दिलाने का वादा करके सत्ता में बैठे थे, लेकिन वो भूल गए अपने वादे को और सत्ता के नज़ारे लेने लगे। इसी बीच राजस्थान के लोक नायक माननीय इस मंच के माध्यम से आप सबसे कहना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, भगवान ना करे किसी के घर में बीमारी हो, लेकिन अगर बीमारी हो तो किसी का घर झांकने की जरूरत नहीं है। मैं अपने सामने बैठी सरदारी को कहना चाहती हूँ, 25 लाख तक का इलाज फ्री में अगर किसी ने देने का काम किया है तो वो राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि केंद्र की सरकार में स्मृति ईरानी जी अपनी साथियों के साथ सड़कों पे उतरी हुई थी और सिलेंडर को लेकर घूमती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। कहते थे कि नहीं कहते थे? वो अपना वादा भूल गए हैं और चुनाव नजदीक है। उनको अगर कोई याद दिला सकता है तो वो आप सब लोग याद दिला सकते हैं, कांग्रेस के पक्ष में वोट डालकर आप याद दिला सकते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने इसी बजट के अंदर वो सिलेंडर 500 रुपए करने का काम किया है। 1150 रुपए मिलने वाला सिलेंडर अब 500 रुपए में मिलने वाला है। यहाँ पर मौजूद जो किसान है, मुझे मालूम है कि यहाँ पर आपके ज़मीन का पानी, अच्छी मूंगफली आप लेते हैं, अच्छी पैदावार यहाँ होती, और 2000 तक यूनिट जो बिजली फ्री की है वो भी राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से हुआ है। इसी बीच किसान को कमजोर करने के लिए केंद्र की सरकार ने अग्निवीर योजना लेकर आई। आप कहेंगे कि किसान को कैसे कमजोर किया गया? अगर बॉर्डर पे कोई लड़ता है तो किसान का बच्चा लड़ता है, खेल के मैदान में आगे कोई बढ़ता है तो वो किसान का बच्चा आगे बढ़ता है। तो 4 साल की नौकरी होती है क्या? 4 साल के बाद आपका बच्चा फिर से बेरोजगार हो जाएगा, ना वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है, ना उसके पास नौकरी हो गई। और दूसरी तरफ राजस्थान की गवर्नमेंट ने नेशनल में खिलाड़ी अगर कोई मेडल लेकर आ जाता है तो उसे हम सीधे तौर पर भर्ती करते हैं और सरकारी नौकरी देते हैं। और इतना ही नहीं मेरे किसान साथियों, अगर आपका बच्चा कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक में मेडल ले आता है तो आज आपके बीच में बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर खड़े होंगे जिनके ऊपर यहाँ पर आपने स्टार देखे हैं कंधे के ऊपर लगे हुए, वो स्टार लगाने का भी कोई काम करता है तो राजस्थान सरकार, कांग्रेस की सरकार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से करते हैं। आज फिर समय है अंगड़ाई लेने का। और कई बार बात आती है कि राजस्थान इतिहास को दोहराएगा, और हम सब कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं, इस बार राजस्थान इतिहास बनाएगा और फिर से कांग्रेस को सरकार में लेकर आकर इन जन कल्याणकारी योजनाओं को निरंतर रखेगा। मैं ये कहना चाहती हूं। मैं ये कहना चाहूंगी साथ साथ ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, मेरे अगर जिले की बात की जाए, पानी नहीं था, किधर ना किधर तो कोई वर्ग आगे जाएगा। अगर सरकारी नौकरियां देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा ओल्ड पेंशन स्कीम का अगर कहीं फ़ायदा मिलता है तो मैं कहती हूं कि सीकर, चूरू, झुंझुनू ये वो ज़िले हैं जहां पर बहुत सारे कर्मचारी मत के साथ हमारे वहां पर एमएलए जीत कर आ रहे हैं और बहुत संख्या में हम लोग जीत कर आ रहे हैं।
लेकिन साथियों, आज किसान सम्मेलन है। आज मैं पुनः आप सबसे अपील करना चाहती हूँ कि बिजली की बात हो या फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात हो या फिर मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना की बात हो या फिर मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा की बात हो, हर उस बात को अगर यहाँ पर रखा जाए तो हमें अपने आप को गर्व महसूस होता है कि हम इस सरकार का हिस्सा हैं। मैं आप सबका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि हमारी सरदारी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच में बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं। इसी बीच और भी वक्ता हैं बोलने वाले, लेकिन आप सबके लिए मैं माननीय हमारे रामेश्वर डूडी जी का जरूर धन्यवाद देती हूँ। जब जाते हैं तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। ऐसे उस समाज को मैं अपना सल्यूट करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।